इलाज करके उनको जो है, उनका पैसा हो ना हो कुछ भी हो, इलाज करता। दवा निःशुल्क मिली है। देखिए हम कल 7 बजे लेने आया। सोचिए 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 डॉक्टर साहब के प्रति कितना 4 साल करते हैं, परंतु इस तरह के लोग नहीं करते हैं। अच्छा सेकेंड ईश्वर अगर कहा जाता है तो डॉक्टर को कहा जाता है। घंटे में इन्होंने हमारे पत्नी को स्वस्थ कर दिया। तब से मैं पूरा उम्मीद और विश्वास है कि ये अच्छे दिखे। बनारस में काम करने वाले डॉक्टर साहब नदी के किनारे का इलाज होगा। डॉक्टर साहब किसी के घर नहीं जाते हैं, इसका मैं आभारी हूँ। अच्छा लेकिन हम बच्चे को भेजे। कितना हो गया है ठीक है, आपका? 75 वर्ष। बाप रे बाप 75 के तो नहीं देखे, थोड़ा सा इनको नीचे से ऊपर दिखाओ बेटा। 75। और मित्रों अगर बात कर लिया जाए ना तो बहुत लोग कहते हैं ना कि अन्न दान बहुत किया जाता है, लेकिन दवा दान करने की जब बात आती है तो बहुत लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर में, और गाजीपुर में एक ऐसे गांव में जहां लोग कहते हैं ना कि झोपड़िया वाला डॉक्टर से प्रसिद्ध है। अब झोपड़िया वाला डॉक्टर की हकीकत क्या है आज आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों झोपड़िया वाला डॉक्टर प्रसिद्ध है। इधर आप देख लीजिए तेतरी देवी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, इतना बड़ा शिविर आप वीडियो में देखे हैं। तांता लगा हुआ था, सुबह से लेकर अब शाम हो गया और तांता लगा हुआ था। लोगों का जांच फ्री हो रहा था, लोगों का इलाज फ्री हो रहा था, लोगों को दवा दिया जा रहा था फ्री। लेकिन वजह क्या है इस गांव में, और वो भी देखा जाए तो झोपड़िया वाला गांव में और नदी के किनारे बहुत कम लोग आते हैं, और नदी के किनारे इन्होंने झोपड़ी बना के शिविर लगा दिया। और आज लगभग 5-6 वर्ष से निरंतर क्या होता है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में है डॉक्टर कमल किशोर जी। पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या वजह है कि जिस तरह से झोपड़िया वाले डॉक्टर से आप प्रसिद्ध है, और तेतरी देवी निःशुल्क देखा जाए तो कई वर्षों से निःशुल्क दवा वितरण करते हैं। लोग कहते हैं कि अन्न जरूरी है, लेकिन आप दवा जरूरी कैसे समझ लिया? देखिए पहले तो मैं डॉक्टर हूँ, दूसरी चीज है कि भाई मेरा जो निवास है झोपड़ी में है, कहाँ है वो तो अपनी जगह है कि मैं नदी किनारे रहता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ। लेकिन पहले तो मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की डिग्री लिया, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, कर्म बनता है कि लोगों का जो है स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराया जाए और उनका इलाज किया जाए। तो चूंकि मेरी भी झोपड़ी है तो औरों की भी झोपड़ी होगी। अगर मैं गरीब अपने को समझता हूँ, दूसरा भी गरीब होगा। इसलिए उस तरह से जो है हम निःशुल्क जो है इलाज करते हैं। और कभी कभी जैसे मान लीजिए बहुत गरीब पेशेंट है, अगर नीडी पेशेंट है, हकीकत में नीडी है, तो उससे मैं पैसा भी नहीं लेता हूँ। हाँ, उसको अभी जो है मतलब कितने दिन से डॉक्टर साहब अगर बात कर लिया जाए तो कितने दिनों से इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं आप? ये जब से मैं बैठा हूँ, मेरा नेचर है जो है, इसलिए तो मैं जो झोपड़ी में अभी तक है जो है। आप नेचर की बात करते हैं और आप जैसे डॉक्टर क्या होता है कलेजा काट लेते हैं। थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन कलेजा हलक में डाल के काट लेते हैं और बताते भी नहीं है, और लास्ट में कहते हैं कि मैं रोक नहीं पाया। तो जितेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है जीवन और मृत्यु सत्य है। मरना है, सब मरेगा। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है, मैं लाख रुपए आपसे कमा लूंगा, बड़ी सी बिल्डिंग बना लूंगा। बनारस में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर साथी अपने मित्र हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो है, मैं देख रहा हूँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, लेकिन वो आनंद नहीं ले पाते हैं, न ले पाए हैं, न ले पाएंगे जो है। उनका मरना सत्य है। ठीक है, एसी में है, एसी मर जाएंगे, हम झोपड़ी में है, झोपड़ी में चले जाएंगे। लेकिन जो आनंद जो है लोगों की सेवा करते हुए में है, लोगों की दुआओं में है, वो आनंद उस महल में नहीं। क्या वजह रहा है डॉक्टर साहब की? क्या होता है कि सभी लोग कहते हैं कि सुख सब लोग को जरूरत है, लेकिन सुख को त्याग के आप इस तरह से दुख की घड़ी में दुख के साथ खड़े रहते हैं, गरीबों के साथ, जहाँ लोग छूना नहीं चाहते हैं वहां आप क्या होता है कि अपनी डिग्री को ला के पेश करके और बताते हैं कि मैं भी डॉक्टर हूँ। क्या वजह है? सुखी तो मैं हमेशा रहा हूँ और लोगों को हमेशा सुखी देखना चाहता हूं। मतलब आप चाहते तो क्या होता है दिल्ली, बम्बई, आगरा कहीं जाके बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में काम कर सकते थे, लेकिन वो तो सत्य बात है कि जो है मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाता, कहीं भी जाता, तो जो है हमारे टैलेंट के हिसाब से हमको जो है मिलता और सब चीजें रहती। लेकिन गांव में जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी दवा लिखने के बाद भी दवा खरीद नहीं पाते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई न्यूरो की मेडिसिन है या अदर मेडिसिन है, अदर चीजें हैं जो लोग जो है मतलब नहीं कर पाते हैं, उनका जो अगर वो उन्होंने नीडी है, नीडी का मतलब समझ जाइए, नीडी मतलब वो इलाज करवाना चाहते हैं और उस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, तो हाउ एनी कंडीशन, साम दाम दंड भेद से मैं उनका इलाज करके उनको जो है, उनका पैसा हो ना हो कुछ भी हो, इलाज करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पीछे एक पेशेंट खड़े हुए हैं, इनका भी मैंने इलाज किया था। ये भी गरीब थे, इनको भी हवा मारा हुआ था जो है, इनका मुंह टेढ़ा हो गया था। आज की डेट में बगल में खड़े हैं जो है,
बहुत से लोग ऐसे हैं सोचिए जिन्होंने बहुत लोगों का इलाज सोचिए, किया है। ये भी चाहते तो लग्जरी जीवन अपना जीवन करते हैं। इनकी मैडम है, देख लीजिए आज भी लोग कहते हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता मिटती जा रही है, लेकिन ऐसे लोग हैं कि आज भी सजो के रखे हैं। मैडम को आप देख लीजिए, वही भारत की नारी है जो क्या होता है कि इनके साथ कंधे में साथ मिला के चलती है, कंधे में कंधे मिला के चलती है और सुख सुख में एक खड़ी रहती है। ये भी चाहती तो अपना क्या होता है कि हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहन के घूमती कि मैं डॉक्टर की बेबी हूँ, लेकिन नहीं लगता कि आप डॉक्टर की बीबी हैं इस तरह से। डॉक्टर भी है, सोचिए। सोच सकते हैं कि मतलब गांव की है, अब इनसे क्या बताएं, लेकिन भारत की वाकई सभ्यता इनमें झलक रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या नाम है आपका? नंदलाल कुशवाहा, नंदलाल कुशवाहा जी, कहाँ से हैं आप? रामगढ़। आज स्मृति चिन्ह मिला है, निःशुल्क जांच हुआ है, कैसा लगा? अच्छा लगा है, अच्छा लगा है। शायद दवा निःशुल्क मिली है। देखिए भावुक हो रहे हैं, क्या वजह है कि डॉक्टर साहब से चाहते तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते फिर। अच्छा तो हम इन्हीं की हमारे ने 10 बजे रात को मारा। अब सुबह फोन किया, इनका नंबर हमारे भाई साहब जानते थे, फोन के कहा कि सुबह में आना। हम कल 7 बजे लेने क्या सोचिए ये कितना भावुक हो रहे हैं और इनका देख कर लगता है क्या अभी आप ठीक हैं कि नहीं, आप बताइए। सोचिए डॉक्टर साहब के प्रति कितना लगाव होगा कि इस तरह से व्यक्ति क्या होता है कि भावुक होके आज निःशुल्क। क्या नाम हुआ सर आपका? हीरा सिंह यादव। आज हीरा जी अगर बात करिए, डॉक्टर साहब ने निःशुल्क शिविर, वो भी खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, लोग शहर में नहीं लगा पाता है और इन्होंने गाँव में लगाया, क्या कैसे आप देखते हैं? बहुत सही से देखते हैं, डॉक्टर साहब हमारी 2 बहनों का भी जान बचाए। अच्छा जी। क्या हो गया था? अरे एक तो शुगर की पेशेंट थी, एक को हार्ट हुआ था, उन पे बहुत मेहनत की। तो झोपड़िया वाला डॉक्टर साहब की क्या औकात है? लोग कहते हैं झोपड़िया वाले डॉक्टर की औकात क्या होगी? लोग कहते हैं ना कि गुदरी में लाल छिपा रहता है। अच्छा, तो आप गुदड़ी में लाल पहचान लिए। लोग कहते हैं ना कि हीरे की परख एक जवाहरी को होती है, बहुत कम लोग जवाहरी होते हैं महाराज। आप जैसे लोग कैसे पहचान लिया कि नहीं ये हीरा ही होगा? अरे हम जानते थे ना कि क्या कहना चाहेंगे सरदार साहब के बारे में? डॉक्टर साहब का प्रयास बहुत सराहनीय है, मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के लोग गांव में नहीं आते, परंतु इनका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, इनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज स्मृति चिन्ह से आप लोग को सम्मान हुआ है, जिस तरह से देखा जाए तो गांव में पहले भी ऐसा हुआ था कि पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार होता है। डॉक्टर साहब हमेशा हर साल करते हैं, परंतु इस तरह के लोग नहीं करते हैं। अच्छा, बाप रे बाप, सोचिए ये लोग इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के खड़े। सर आपका स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनील सिंह यादव है। जी, सुनील सिंह यादव जी, अगर बात कर लिया जाए आज तेतरी देवी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आप आए थे, आपको कैसा लगा? जिस तरह से अगर बात किया डॉक्टर साहब, वो भी गांव में और नदी के किनारे, बड़ा कम रेयर केस में देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ईश्वर, जो हम लोग ईश्वर को मानते हैं जी, और कहीं ना कहीं ईश्वर है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसी तरीके से आज सेकंड भगवान, सेकंड ईश्वर अगर कहा जाता है तो डॉक्टर को कहा जाता है। बिल्कुल। और वह डॉक्टर को कहा जाता है। और जो ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर कमल किशोर जी, ये नदी के किनारे जरूर है, लेकिन ये जितने लोगों की भलाई कर दिया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोरोना काल में कोरोना का जो चर्चा हुआ, कोरोना था नहीं था, लेकिन कोरोना में बड़े बड़े डॉक्टर, यहाँ तक कि सरकार भी उसमें फेल हो गई। अच्छा, लेकिन जो झोला छाप कहे जाते थे डॉक्टर, वो लोग भी सब लोगों का जान बचाने का काम किया। और कमल किशोर जी ने तो इतने लोगों का जान बचा दिया। डॉक्टर साहब के पास डिग्री है कि भी वही है? डिग्री है, बिना डिग्री के थोड़ो है। नहीं, आपने झोला छाप कर दिया इसलिए मैंने पूछ लिया। कुछ झोला छाप लोगों ने भी उसमें सहयोग किया, लेकिन ये डॉक्टर साहब तो डिग्री वाले हैं, इनको जितनी जानकारी है मैं बहुत समझता हूँ कि बहुत जानकारी है। एक बार का वाक्य है, मैं अपने बेटी के तिलक लेकर गया था और जो ही वहाँ तिलक से मैं वापस हुआ, अभी घर नहीं पहुंचा था, 2 किलोमीटर आगे पहुंचा, तो हमको खबर घर से पता चली कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो 1 बज चुका था। हमने सोचा कि यार अब इनको ले कहाँ जाऊं, सरकारी हॉस्पिटल भी बंद होगा, सारा डॉक्टर लोग भी सो रहे होंगे। तो मेरा साथी ने एक इनका नाम लिया, तो हमने कहा हाँ,
ये तो बहुत हमको याद करा दिए। डॉक्टर साहब जो है कि जो नदी के किनारे वाले हैं वो तो मेरे इनके पिताजी मेरे मित्र हैं। अब मैं वहीं चलूंगा और मैं लाया उसको और 4 घंटे में इन्होंने हमारे पत्नी को स्वस्थ कर दिया। तब से मैं पूरा उम्मीद और विश्वास है कि ये अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। इनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और गरीबों का जो ये मदद करते हैं कोई इधर क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, ये मेरा विश्वास है। सोचिए, लोग कहते हैं ना कि गाना हुआ करता था कि गंगा किनारे मोरा गांव, लेकिन आप बता देना कि नदिया किनारे एक डॉक्टर है, भगवान है, अगर बात कर जाए। और पंडित जी स्वागत है आपका। आज हम लोग माता तेतरी देवी निःशुल्क शिविर में आए हुए हैं। हर साल सम्मानित होते हैं। नदी के किनारे ऋषि मुनि रहते हैं। अच्छा, लेकिन ऋषि मुनि तरसते हैं कि हमारे यहाँ भीड़ लगे। नदी के किनारे एक पढ़े लिखे बनारस में काम करने वाले डॉक्टर साहब नदी के किनारे आए। हम लोग से भेंट हुआ और हजारों आदमियों को जीवन दान दे दिए डॉक्टर साहब। अच्छा, हजारों लोगों को, बहुत आदमी को जीवन दान दे दिए। अच्छा। हमारी पत्नी जल गई। हाँ। हम आए, गरीब आदमी है। हमने सोचा कि कैसे उसका इलाज होगा। डॉक्टर साहब किसी के घर नहीं जाते हैं, इसका मैं आभारी हूँ। अच्छा। लेकिन हम बच्चे को भेजे, डॉक्टर साहब हमारे घर गए। 1 महीने में पत्नी को ठीक कर दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब अपना फीस ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। लेंगे नहीं लिए। हम लोग का निःशुल्क इलाज करते हैं। हमें कोरोना पीरियड में कोरोना हो गया, जो भी हो गया, लेकिन आज हम इन्हीं का देन है डॉक्टर साहब का। हमारे मित्र भी हैं, डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब ने जीवन दान दे दिया। जब कहते हैं तो सब लोग कहते हैं ये तो डॉक्टर का चमचा है। अच्छा। इसके कहने से नहीं जाएंगे। अरे नहीं जाएगा तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लेकिन जो यहाँ आ गया वो नीक हो करके गया। सोचिए, ये पंडित जी माता तेतरी देवी निःशुल्क यह शिविर ऐसा शिविर है कि ऋषि मुनि का यह शिविर है, डॉक्टर का शिविर है। सोचिए, जो आता है वो ठीक हो करके ही जाता है। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम लोग आभारी। लास्ट आपसे सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए। आइए देखिए, इनके बहुत शुभचिंतक हैं। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। सही है ना पहले से? हाँ, सही बात। सेहत तो पूरा जवानी की तरह दिख रहा है। ठीक। क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से शिविर लगा था, निःशुल्क शिविर में दवाएं जिस तरह से वितरित होती, डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब के हमारे दिल से उनके हार्दिक का बधाई बा। और ऐसे डॉक्टर होना मुश्किल है। उम्र कितना हो गया है ठीक है आपका? 75 वर्ष। बाप रे बाप, 75 के तो नहीं दिख रहे। थोड़ा सा इनको नीचे से ऊपर दिखाओ बेटा। 75 के तो आप नहीं दिखा रहे। राज क्या है, थोड़ा राज बता दीजिए। राज क्या है, थोड़ा बता दीजिए। लोग से परेशान हम अभी ठीक है। अच्छा। सोचिए, तो आज निःशुल्क जिस तरह से हर साल लगता है, और हमेशा देखता हूँ कि आप जैसे लोगों का सहयोग करते रहते हैं डॉक्टर साहब, तो नदी के किनारे गांव में ऐसे डॉक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे डॉक्टर बहुत बढ़िया है, सेवा करने के लिए सबको यहाँ बसे हैं। हाँ। आप जैसे बूढ़ों को जमान कर देंगे। कर देते। सोचिए डॉक्टर साहब कितने, मतलब आप सोचिए इन लोगों के दिल में कितना, कैसे, कौन सा वो शब्द होगा कि जिस शब्द से अपने आप को मोह लेते हैं और बता देते हैं ये कोई साधु नहीं है, ये कोई संत नहीं है, ये पढ़े लिखे डॉक्टर है। और बात कर लिया जाए तो डॉक्टर जिस तरह से सभी लोग कहते हैं ना कि इनके बातों में जितनी दमदारी है, जो बात से संतुष्ट कर लिया, असली डॉक्टर वही होता है। क्या दादाजी, अगर बात ना करे तो डॉक्टर कैसा? लास्ट आपसे सवाल करेंगे चलते चलते, आगे का क्या प्रक्रिया है आपकी लोगों के प्रति? हम लोगों से यही आग्रह करेंगे, अगर आपकी बीमारी है तो आप आइए, अपनी बीमारी को बताइए, उसके बारे में हम सोचेंगे। यदि बीमारी हमारे समझ में आएगी, हम बीमारी आपका पकड़ लेते हैं तो पूर्णतः उसका इलाज कर देंगे। और डॉक्टर का धर्म यही है कि अगर मान लीजिए बीमारी नहीं समझ में आती है तो वो कभी इलाज नहीं कर सकता है, और बीमारी समझ में आएगी तो बीमारी को ठीक कर देगा। सोचिए, इलाज करना ही डॉक्टर का परम धर्म है। बिल्कुल सर। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वाकई अगर आपके पास भी ऐसे कोई डॉक्टर अगल बगल है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।